हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परसेंटम क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके फॉर्म भी फिल किए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर लिया होगा और अभी जिन भी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल नहीं किया है वो जाके जल्दी से फॉर्म को फिल करें, क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर एसएससी वालों की जो ये साइड है वो बिजी हो जाती है और काफ़ी सारे स्टूडेंट का फॉर्म नहीं भर पाता। तो चलिए, आज की वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बार बार आते हैं, चाहे हम एसएससी की बात करें, एमटीएस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, सीजीएल की बात करें। यानी ऐसा कोई भी वनडे एग्जाम है उसके अंदर ये स्टैटिक जीके का टॉपिक जरूर आएगा। ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है भाई, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि थंबनेल पे लिखा हुआ है कि 10 मार्क्स सबके पक्के होंगे। इस टॉपिक को देखने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके जीके के 50% क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 50 क्वेश्चन आपके जीके के आ रहे हैं। 100 में से 50 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं, इसका मतलब 50% यहाँ पे कवर हो रहा है। तो आप मान के चलिए 50 में से कम आपके 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है भाई, तो अब जानते हैं कौन कौन से टॉपिक है। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है भाई, तो आइए टॉपिक नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, हाँ, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिससे भर भर के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो है आपका आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, यानी इसको हिंदी में बोले तो उसमें बोले कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति। ठीक है भाई, इससे पेपर के अंदर भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ये जो टॉपिक है इसके अंदर भी कुछ सब टॉपिक है जो आपको याद रखने हैं। देखिए, इसके अंदर जो हमारा टॉपिक जो आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। ध्यान रखना, हल्के में मत लेना इस वीडियो को। ठीक है, तो इसका पहला जो टॉपिक है, अगर मैं ए टॉपिक की बात करूँ तो इसके अंदर आता है फेस्टिवल और फेयर से। फेस्टिवल से, फेस्टिवल और फेयर, यानी आप बोल सकते हैं इसे त्योहार और मेले से रिलेटेड आएगा। तो इसके अंदर क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, मैंने इसको, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, परसेंटम क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना। परसेंटम क्लासेस जो लिखा हुआ है इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, परसेंटम क्लासेस हमारे जो चैनल का नाम है और टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको सारी पीडीएफ वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो फेस्टिवल और फेयर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लीजिए संगाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। फेयर और फेस्टिवल से क्वेश्चन आ जाते हैं ना। ओणम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, मतलब ओणम किस राज्य में मनाया जाता है ना। और कुंभ का मेला हर कितने सालों बाद लगता है, इस तरीके से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में पूछ लेता है आपसे, है ना। और आपका काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, दुर्गा पूजा कहाँ पे होती है। इस तरीके से फेस्टिवल से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप मान के चलिए फेस्टिवल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे। आर्ट और कल्चर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बनने वाले हैं। क्लियर है भाई सभी को। जैसे मकर संक्रांति से रिलेटेड पूछ सकता है आपसे, है ना। भारतीय होली कैसे मनाते हैं, ऐसे तरीके से पूछ सकता है। और काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। तो आप इसमें से देख सकते हैं। जैसे और भी, मैं उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है ना। क्या नाम है, उगादी। उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है वो, है ना। और एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, एलिफेंट फेस्टिवल। एलिफेंट फेस्टिवल, यानी कहने का मतलब इतना सा है कि यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है वो। क्लियर है भाई, चलिए। तो अब हम बात करते हैं जो इसके अंदर जो सब टॉपिक है, हमारा टॉपिक नंबर बी, वो किससे रिलेटेड है एक बार ध्यान से समझना। जो हमारा इसमें टॉपिक नंबर बी आएगा वो आएगा डांस से रिलेटेड। किससे, डांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको जरूर करके जाना। ये नृत्य से, नृत्य बोलते हैं इसे, नृत्य से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा भाई, फंसेगा यहाँ से क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछ लेगा डांस से रिलेटेड, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। ठीक है, और पूछ लेगा कि
कुचिपुड़ी किस राज्य में बनाया जाता है ना? और आपसे पूछेगा मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है, यानी उनके जो फॉर्म डांस फॉर्म है उनसे रिलेटेड पूछ सकता है कि ये जो पर्सन है किस डांस से रिलेटेड है ना? जैसे नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, ये पूछ सकता है आपसे। रुक्मणी देवी अरुणेला किस से रिलेटेड है, कौन से डांस से रिलेटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। कथकली से पूछ सकता है आपसे, कोई भारतनाट्यम किस राज्य से है, ओडिसी किस राज्य से, कथक किस राज्य में है, मतलब लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा जैसे, है ना? आपसे पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे। लोक नृत्य से क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, डांस फॉर्म से रिलेटेड आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आने वाले, ठीक है भाई? ठीक है, तो बात समझ आ रही है, तो इस तरीके से रिलेटेड है। उसके बाद जो हमारा इसके सब नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई आपका म्यूजिक। म्यूजिक यानी संगीत से रिलेटेड भी आएगा, संगीत से रिलेटेड भी भाई क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। संगीत से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता देता हूँ एक बार। हाँ, जैसे इसमें से बोलेगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि ये किसका वाद्य यंत्र है, समझ रहे हो? जैसे एक बार मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए आप जरा। हाँ, जैसे आपसे क्या पूछ लेगा कि संतूर वादक का इसमें से कौन सा संतूर वादक है, कौन संतूर बजाता है, इसका नाम बताना है आपको, है ना? जैसे और आपसे पूछ सकता है पंडित रविशंकर किस उससे रिलेटेड है, मतलब जो क्या बजाते हैं, कौन से वाद्य यंत्र से रिलेटेड है वो, है ना? और आपसे सितार वादक के बारे, सरोद कौन बजाता है, अजमत अली खान कौन सा वो बजाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, है ना? किशन महाराज कौन सा क्या क्या करते हैं, मतलब क्या उनका डांस फॉर्म है या क्या म्यूजिकल फॉर्म है, इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। क्लियर है भाई? तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो और इसका चौथा जो टॉपिक है, यानी आपको ये जो 4 टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों जो टॉपिक हैं यहाँ से आपके कम से कम 2 से 5 क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। क्लियर है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना। क्लियर है? उसके बाद आते हैं चित्रकला, पेंटिंग। पेंटिंग कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कर सकते हैं चित्रकारी। इसकी मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल और अपने मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो पेंटिंग से रिलेटेड पूछ सकते थे आपसे, बोलिए राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से रिलेटेड है, राजा रवि वर्मा जो है आपके चित्रकारी से रिलेटेड है ना? और मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है, मतलब पेंटिंग से क्वेश्चन आता है भारत की मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है ना? जैसे बिहार से है, मधुबनी कला क्या है, ये पूछ सकते हैं। बिहार की एक क्या है, प्रचलित लोक कला है। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि लखनऊ कढ़ाई को किस पारंपरिक मतलब जो आपकी चिकन करी है वो कौन से राज्य से रिलेटेड है, लखनऊ से रिलेटेड है, यानी आप पूछ सकता है क्वेश्चन में पेपर, है ना? पेपर में क्वेश्चन ये वाला पूछ सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर ये जो तीनों हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला सेकंड और थर्ड, यहाँ से क्वेश्चन भाई जरूर आएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से म्यूजिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा भाई, इसको नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई? आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, जल्दी से बताइए। चलिए, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने पहले टॉपिक बता दिया, जो दूसरा जो टॉपिक है मेरे भाई, इसके अंदर है बुक से रिलेटेड, बुक और ऑथर, बुक एंड ऑथर, बुक एंड ऑथर्स, बुक एंड ऑथर्स है भाई। देखो ये जो टॉपिक है ये आपका करंट का भी टॉपिक है और ये आपका स्टैटिक का भी टॉपिक है। स्टैटिक का कैसे है और करंट का कैसे है, यानी करंट के अंदर आपसे पूछ सकते हो जो अभी रिसेंटली बुक जो लॉन्च हुई है, रिसेंटली बुक के बारे में पूछ सकता है। और ये जो स्टैटिक बुक्स हैं ये जो हमारी प्रचलित हैं, यानी जो पुरानी बुक्स हैं उनके बारे में ये लिखा गया है, स्टैटिक बुक्स हैं हमारी। ठीक है भाई? तो पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, नेशनल बुक से रिलेटेड, है ना? तो आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ पढ़ना है स्टैट इस बुक और ऑथर में भी नेशनल बुक्स के बारे में, नेशनल बुक्स ओनली, इंटरनेशनल के बारे में हमें नहीं जाना, नेशनल बुक्स से ही हमें पढ़ना है। क्लियर है? तो देखो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मैं अगर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो भाई इसमें बोल सकता है वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, है ना? स्टेट ड्राइव पुस्तक का लेखक का नाम बताइए, है ना? और मेक इंडिया
ओसम पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है ना? ये पूछ सकता है आपसे। काफी सारे क्वेश्चन है इसमें। जैसे एक और है, ड्रीम बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, है ना? इस बुक से रिलेटेड पूछ सकता है आपसे। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम बताइए, ये पूछ सकता है ना? और गीत अमर सोनार बांग्लो के रचयिता कौन है, यानी किसने लिखा था ये गीत? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक के 4 ऑप्शन देंगे, आपसे बोलेगा कि इसमें से एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी बुक है या कौन सी बुक नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा आपका, है ना? और लाइफ ऑफ माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी पूछ सकता है वो, है ना? तो इस टाइप से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाएंगे। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछ सकता है आपसे, है ना? मालगुडी डेज से रिलेटेड पूछ सकता है आपसे। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसकी पीडीएफ। द विंग्स ऑफ फायर किससे संकलित किया गया है? तो इससे रिलेटेड आपसे बुक्स और ऑथर से रिलेटेड भाई पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार इसको जरूर पढ़ लेना। ये स्टैटिक की बुक्स भी पढ़ लेना, जो मतलब करंट में जो अभी बुक्स लॉन्च हुई है करंट वाले पार्ट से पढ़ लेना, और स्टैटिक वाली बुक्स मैं आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है भाई? चलिए, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके बाद, जिसके बाद हमारा जो तीसरा जो टॉपिक है, हमारा जो तीसरा टॉपिक है भाई, ये है डेज एंड दिवस। डेज, या हिंदी में बोल सकते हैं दिवस। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके डेज पूछ सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर के अंदर। हाँ, जैसे कि आपसे बोल देगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है ना? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है ना? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है ना? हेलोविन कब मनाया जाता है? पहला पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से रिलेटेड जो भी डेट्स हैं आपकी, इंपॉर्टेंट डेट्स को याद रखना है, जो आपके एग्जाम में पूछ, जैसे 29 अगस्त के बारे में पूछ सकता है, तो आप मुझे बताइए 29 अगस्त को कौन सा हम डे मनाते हैं? अभी जो निकल के गया है ना? काफी सारे टॉपिक्स हैं, काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। यानी ओजोन डे बताओ आप मुझे, ओजोन डे कब आएगा, है ना? ओजोन डे, है ना? और आपसे पूछ सकता है कि भारतीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे कब होता है? नेशनल यूथ डे से रिलेटेड पूछ सकता है ना? और एयरफोर्स डे पूछ सकता है, नौसेना दिवस पूछ सकता है ना? और आपसे पूछ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। राष्ट्रीय खेल दिवस मैंने आपसे पूछ लिया, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। विश्व प्रेस दिवस, वर्ल्ड प्रेस डे, है ना? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस बताइए भाई एक बार, हिंदी दिवस। तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो भाई आप डेट और डे से रिलेटेड भी क्वेश्चन एक बार जरूर अच्छे से करके जाए। क्लियर है? चलिए, इसके बाद जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका अवार्ड्स से रिलेटेड। यानी अवार्ड आपको जरूर करके जाने हैं। अवार्ड्स, अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं, काफी बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अवार्ड्स के अंदर में अगर मैं बात करूं, जो आपको सबसे पहला जो अवार्ड पढ़ना है वो है, यहाँ लिख देता हूँ। अवार्ड्स में भी सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर आपको नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज से भाई क्वेश्चन आपका पूछ लेगा कि नोबेल प्राइज से ये पूछ सकता है कि सबसे पहले नोबेल प्राइज कब दिया गया था, कौन से सन में दिया गया था, है ना? और किसको दिया गया था, कहाँ दिया गया था, है ना? इस तरीके से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें कम ही क्वेश्चन होंगे, मिलेंगे आपको नोबेल प्राइज से रिलेटेड। ये बहुत पास्ट का टॉपिक है हमारा, स्टैटिक ये हिस्ट्री का टॉपिक तरीके से बन जाता है ये। तो इसमें ज्यादा लंबे थोड़े क्वेश्चन रहेंगे, आपसे तो यही पूछेगा कि सबसे पहले नोबेल प्राइज कब दिया गया था, किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, किस किस क्षेत्र में दिए जाते टॉपिक, और सबसे पहले कब दिया गया था, सबसे पहले किसको दिया गया था, फर्स्ट वुमेन बताओ, फर्स्ट मैन बताओ, है ना? तो इससे रिलेटेड पूछ सकता है। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं अभी बचपन वाला, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, किस भारतीय को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? यानी कैलाश सत्यार्थी को मिला था नोबेल प्राइज। कैलाश सत्यार्थी जैसे संस्थापक थे, है ना? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि नोबेल प्राइज किन किन क्षेत्र में, किन किन एरियाज में दिए जाते हैं, क्षेत्र में दिए जाते हैं। पहले भारतीय का नाम बताओ जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में।
नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई थी, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे भाई पूछ सकता है। भौतिकी के अंदर सबसे पहले किसको मिला, चिकित्सा के अंदर किसको मिला सबसे पहले, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो भाई इनको आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो आपको ध्यान रहेगा, ये पॉइंट पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है भारत रत्न, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन बनता है नहीं भी बनता। भारत रत्न एक बार पढ़ लेना कि इंडिया के अंदर भारत रत्न किस किस को मिला है, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा विदेशी व्यक्ति जिसे भारत रत्न मिला है। भारतीय के अलावा ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला है। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं भारत रत्न। ठीक है, तो जैसे बोल सकता है कि भारत निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार मिला है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद है ना, ऐसा पूछ सकता है कि ऐसे कौन से पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, है ना। और भारत रत्न सबसे पहले किस वर्ष में दिया गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। जो भारत रत्न है भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, और भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन था, यानी पहला प्लेयर कौन था, बोल पहला स्पोर्ट्स प्लेयर कौन था जिसे भारत रत्न मिला था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, है ना। तो मैंने लिख रखे हैं, जैसे आपसे पूछे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था, ये बता सकते हैं, है ना। भारत रत्न का प्रावधान किस वर्ष पेश किया गया था, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। क्लियर है? और तीसरा भाई देख लेना, पुलित्जर पुरस्कार एक बार देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पुलित्जर पुरस्कार मैं स्किप भी कर सकता हूँ उसे, है ना। इसमें 3-4 क्वेश्चन आप पढ़ लेना एक बार, है ना, लिख देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर प्राइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3-4 क्वेश्चन, मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसा पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है हमारा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, पढ़ लेना। 2-2 3-3 क्वेश्चन है इसके अंदर, ज्यादा क्वेश्चन नहीं। ऑस्कर से रिलेटेड पूछ लेना। सबसे पहले ऑस्कर किसको कब दिया गया था, किसको दिया गया था, है ना, इससे रिलेटेड पूछ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बट फिर भी एक बार देख लें, 2-2 4-4 क्वेश्चन आएंगे। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, ये सारे करंट के टॉपिक हैं, ये एक्सेप्शन है, आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, तो कोई बात नहीं, है ना। फिर भी एक बार पढ़ लेना, 4-4 5-5 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। जैसे दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था, बता देंगे आप, है ना। यहाँ तक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर। पूछा दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, ये पूछ सकता है आपसे, है ना। और अगर मैं ऐसे ही मैं बात करूं कि ऑस्कर की, तो निम्नलिखित में से फिल्म निर्देशक को ऑस्कर, इसमें इसे इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से किस वर्ष में A R रहमान ने 2 ऑस्कर अवार्ड जीते थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो मैंने बताया, ज्ञानपीठ पुरस्कार से 3-4 क्वेश्चन इसमें बन सकता है। भारत का सब सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे, जी शंकर कुरुप थे, ये पता होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? और इसके अंदर और भी 1-2 टॉपिक्स और हैं, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे बुकर प्राइज पढ़ लेना, 3-3 4-4 क्वेश्चन है, मैंने PDF प्रोवाइड कर रखी है। क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभार बन जाए, क्योंकि जीके का पता नहीं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बना दे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भाई नोबेल प्राइजेस में थे, अवार्ड्स में थे, जो इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लेना। एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, आप इसमें से ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा पढ़ लेना, भारत रत्न ज्ञानपीठ पुरस्कार 3-4 क्वेश्चन है ना। बस यही इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अवार्ड से रिलेटेड, क्योंकि अवार्ड क्या है आपका ना, ये अवार्ड से रिलेटेड वो करंट का ही पार्ट है। करंट से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है। क्लियर है? चलिए, अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है भाई,
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे में भी है। हाँ, अब जो हमारा इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे, यानी मैं वो बात करूंगा। हमने अभी तक कितने टॉपिक बात कर लिए? एक, दो, तीन, चार, पाँच। यानी जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है स्टैटिक जीके का, जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है स्टैटिक जीके का, फिफ्थ, इसमें है मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। मेजर इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर्स। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर भी आपसे सबसे पहले जो बात करेगा वो किसकी बात करेगा, ध्यान से समझना। इसके अंदर भी सबसे पहले जो बात करेगा आपसे करेगा यूनाइटेड यूएनओ से रिलेटेड, यूएनओ से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो इसमें कौन सा कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए। जैसे आपसे पूछ सकता है कि भारत में कितने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है यूएन चार्टर का स्थापना कब हुई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। यूएन का 193 सदस्य किसे चुना गया था, ठीक है, ये पूछ सकता है। और यूएनए के सचिव कौन है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, कितने सदस्य हैं इनके अंदर, इससे रिलेटेड भाई क्वेश्चन पूछ सकता है। यूएनए को कब स्थापना हुई थी इसकी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य हैं ये मैंने आपको बता दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन सकते हैं। क्लियर है भाई? चलिए, उसके बाद भाई जो सेकंड टॉपिक है इसके अंदर, वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इस जैसे पूछ सकता है WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बन सकता है ना। और यही क्वेश्चन बनेगा, आप याद रख लेना कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कब इसको भरा था, कितना क्या है, सबसे रिलेटेड है क्वेश्चन पूछ सकता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। और यूनेस्को से पूछ सकता है, तीसरा जो है यूनेस्को, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, कौन कौन का सदस्य, कौन कौन नहीं है। इसके बाद आपका जो फोर्थ है इंटरपोल, अभी एसएससी सीजीएल के अंदर क्वेश्चन आया था इंटरपोल से, इंटरपोल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इंटरपोल से। सार्क से पूछ सकता है, जैसे आपसे सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है ये पूछ सकता है। जो छठा है वो है वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक से तो नहीं आएगा। यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ पे, सार्क में कितने देश हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पूछ सकता है। जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर पढ़ लेना। क्लियर है? एक मैं जो ये टॉपिक्स में बता रहा हूँ कि मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है कि इनकी जो कौन सी देश में इनका मुख्यालय है, कब ये बने थे, कौन कौन से सदस्य हैं, क्या काम करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलिए, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, नाटो से रिलेटेड ही पूछ सकता है इसमें, नाटो। और हमारे जो टॉपिक्स हैं मैं बता देता हूँ आपके स्पेस प्रोग्राम से पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई आपके पेपर के अंदर, स्पेस प्रोग्राम से। इसको नोट कर लेना, स्पेस प्रोग्राम से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि स्पेस प्रोग्राम,
स्पेस प्रोग्राम से क्वेश्चन बनेगा, जैसे उसमें पूछ सकता है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है, ये पूछ सकता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये पूछ सकता है आपसे, है ना। और किस वर्ष भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का परीक्षण किया गया था। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जीईओ की फुल फॉर्म बताओ, यानी आपसे पूछ सकता है जीईओ की फुल फॉर्म बताओ, ये क्या है ना। और मॉम क्या है, मॉम क्या है, मॉम की फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। और इनमें से कौन सा भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन था, पहले चंद्रमा, इससे रिलेटेड भाई स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर है, क्वेश्चन मैंने आपको दे ही दूंगा मैं आपको। और इसके बाद डिफेंस सिस्टम पढ़ लेना, इनका इंपॉर्टेंट नहीं डिफेंस सिस्टम, बट ठीक है पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है भाई आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स और इसकी टर्म्स, स्पोर्ट्स टर्म्स, यहाँ बात करेंगे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। जैसे जैसे पहला क्वेश्चन, मतलब पहला जो पूछ ओलंपिक से रिलेटेड पूछ सकता है, ओलंपिक कब हुए थे, कहाँ हुए थे, किस क्षेत्र में हुए थे, है ना। पूछा था टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में कब शामिल किया गया था, कब ओलंपिक कब से पहली बार कब खेले गए थे, है ना। और भारत में ओलंपिक में कब भाग लिया था, इससे रिलेटेड पूछ सकता है क्वेश्चन, है ना। उसके बाद हॉकी, हॉकी में क्या पूछ सकता है भाई, हॉकी, हॉकी के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, है ना। और कौन सी ट्रॉफी हॉकी के अंदर खेली जाती है, क्लियर है। जैसे हॉकी के अंदर अगर हम बात करें तो बॉम्बे गोल्ड कप द्वारा हॉकी से संबंधित, बॉम्बे गोल्ड कप जो है हॉकी से संबंधित है ना। और हॉकी के जो जादूगर है किसे कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मेजर ध्यानचंद, उन्हीं की रिस्पेक्ट में हम खेल दिवस मतलब स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। क्रिकेट, क्रिकेट से भाई सब परिचित होंगे, क्रिकेट से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपसे पूछेगा कि मिताली राज किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है ना। बीमर, यानी ये बीमर जो शब्द है किससे संबंधित है, बीमर जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, 4 ऑप्शन दिए होंगे तो ये क्रिकेट से संबंधित है ना, है ना। और आपसे पूछ सकता है इसके अंदर ये सिली पॉइंट, सिली पॉइंट, स्लिप, स्लिप और गली किससे रिलेटेड है, किस खेल से रिलेटेड है, पूछ सकता है आपसे, है ना। और ये सारी चीजें थोड़ा सा पढ़ लेना। फुटबॉल से रिलेटेड पूछ सकता है, फुटबॉल की टर्म्स याद कर लेना, यानी यही है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पढ़नी है, यानी खेल से रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए कि किस खेल में कितने लोग होते हैं, कितने लोग नहीं होते। जैसे फुटबॉल में कितने लोग होते हैं, बास्केटबॉल में कितने होते हैं, हॉकी में कितने होते हैं, है ना। चेस में कितने होते हैं, चेस में चेकमेट, जो चेकमेट होता है किस खेल से संबंधित है, जो बीमर है वो किस खेल से संबंधित है ना। और लॉन टेनिस में पूछ सकता है आपसे। और काफी सारे क्वेश्चंस इसके अंदर, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, ये पूछ सकता है ना। काफ़ी सारी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, तो आप इसको पढ़ लेना, मैंने टॉपिक बता दिए आपको। उसके बाद जो इसका लास्ट टॉपिक है आपको ये जरूर पढ़ लेना, फर्स्ट इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट, फर्स्ट इंडियंस पढ़ लेना, यानी पहले प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, कितने अंतरिक्ष में करा था, वर्ल्ड में कौन थे, वर्ल्ड भी कर लेना, वर्ल्ड से रिलेटेड भी 2 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, है ना। तो भारत इंडियन हो सकता है इंडियन क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था, है ना। इंडियन वुमेन हॉकी टीम का पहला कप्तान कौन था, इस तरीके से फर्स्ट इंडियन पूछ सकता है,
यानी पहली जो आईपीएस ऑफिसर थी कौन थी, फर्स्ट आईएएस कौन था, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो सबसे पहले मून पर गया था, या सबसे पहला जो साउथ पोल पे गया था, नॉर्थ पोल पे गया, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। क्लियर है भाई? चलिए।